हेलो गाइस, वेलकम टू इंडस्ट्री चैनल। तो कई लोग के सवाल रहते हैं कि मतलब हम पढ़ाई कैसे लगे, मतलब मन नहीं करता है तो हम लोग कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैं आपको सिंपल टिप्स दूंगा, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे मेरी हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। मेरी वॉइस तो वो गलत थोड़ा खराब है तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बेसिक्स ऑफ पढ़ाई। मतलब स्टडी हम जब भी करने बैठते हैं, सबसे मेन चीज आप कुछ टिप नंबर 1 है वर्क कंप्लीट। जी हाँ दोस्तों, आप जब भी पढ़ने बैठे पहले आप देख लें कि कोई काम हमारा पेंडिंग नहीं आना चाहिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है पहले हम लोग पढ़ने बैठ जाते हैं और फिर सोचते हैं कि अरे ये तो करना भूल ही गया, अरे ये वाला काम तो बहुत जरूरी था, ये एसएसटी करना भूल गया, इकोनॉमी करना भूल गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर आपको डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए आप पहले अपना वर्क ही पूरा कंप्लीट कर लें, इसके बाद आप पढ़ने बैठे। तो फिर सबसे पहले आप वर्क कंप्लीट कर लीजिए। और सेकंड थिंग आती है, फिर आप जितने भी पेंडिंग वर्क, अब आप सोचे होंगे वर्क तो कंप्लीट हो ही गया है, तो ये पेंडिंग वर्क जैसे आपका कोई जरूरी काम हो, जैसे जरूरी काम, जैसे आपका कोई मान लीजिए जैसे आपको कहीं जाना है, जैसे आपको कोई चीज लाने जाना है या फिर कुछ भी इम्पोर्टेंट काम करना है, तो आप पहले उस काम को भी पहले खत्म कर दीजिए। पेंडिंग वर्क होते हैं जैसे होम होम घर के काम होते हैं, तो उसको भी आप कंप्लीट कर लीजिए। और फिर थर्ड थिंग आती है, फिर आप सीधे सिट डाउन फॉर स्टडी। यस, फिर आप बैठ जाइए पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद हम सिट डाउन फॉर स्टडी, आप मतलब बैठ जाइए। और फिर उसके बाद जब आप भी बैठिए, पहले अपने माइंड से ये निकाल लीजिए कि ये चैप्टर बहुत हार्ड है, कि ये चैप्टर बहुत हार्ड है, ये चैप्टर बहुत इजी है, ऐसा सब निकाल लीजिए। सोचिए बस याद करना है। और तो फिर उसके बाद अपने मन में मतलब आप पहले चीज तो जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठे तो जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते, जैसे कि मोबाइल हो गया, कुछ भी लैपटॉप वैपटॉप, तो उससे आप उसको आप दूर कर दें। तो क्या आपके लिए जितना अच्छा होगा अगर आप ये सब चीजें दूर कर लेंगे। वरना फिर क्या होता है, जैसे हम पढ़ाई करने के लिए बैठे, फिर देखा मोबाइल की बात और देख लेते व्हाट्सएप में क्या आया है, इसमें क्या आया है, फिर हम लोग का ध्यान पूरा टोटली उसी में केंद्रित हो जाता है, जिससे हम लोग अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते हैं। और फिर मेन चीज दिक्कत आती है कि हम लोग प्रॉपर स्टडी जब करने जाते हैं तो फिर अचानक से जैसे मम्मी पापा ने जैसे बुला लिया कहा से, लेकिन ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, पहले पापा मम्मी को बोल देना है कि आप मुझे इतने से इतना समय दीजिए, मैं आपका इतने से इतने समय तक वर्क कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद आपका वर्क कंप्लीट कर दूंगा। तो कंप्लीट कर दीजिए, ओके। और फिर उसके बाद अधिकतर लोग कहते हैं कि हम बैठ तो जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन फिर उसके बाद प्रॉब्लम आती है कि हम लोग कैसे मतलब मन नहीं लग रहा है, आप कह सकते हो कि ध्यान ही नहीं लग रहा है, तो उससे क्या यार कि क्या करेंगे, चलो फिर कर लेते हैं, तो उससे किसी बाद में कर लेंगे। तो अब ये चीज कैसे निकालनी है तो मैं आपको बता देता हूँ। और आपका दिमाग सोचता है कि अरे चलो हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने अपने दिमाग पर एक बात बैठा ली है कि हाँ अब अरे अब तो कल कर लेंगे, परसों कल नहीं तो परसों कर लेंगे। मतलब आपका दिमाग क्या कर रहा है, वही चीज अगर आप कल फिर जाओगे तो फिर दिमाग को वही सोचेगा कि चलो कल कर लेंगे। मतलब दिमाग को बैठा देना है कि किसी भी हाल में चाहे जो भी हो जाए, हमको टुडे न आज ही करना है हर हालत में। और फिर उसके बाद सबसे मेन चीज आती है टाइम टेबल।
टाइम टेबल बहुत ही मतलब कंपलसरी आपको स्टडी जब भी करें, क्योंकि आपको पहले बनाना है कि आप कैसे स्टडी मतलब कर सकते हैं। सबके अलग अलग चॉइस होती है कि पहले आसान सब्जेक्ट याद करते हैं और फिर उसके बाद जैसे मंडे को मैंने आसान याद किया, फिर ट्यूसडे को फिर हार्ड, और फिर वेडनेसडे को हार्ड, और फिर उसके बाद इजी सब्जेक्ट। तो मतलब आपको क्या करना है, अब पहले देखना है कि इजी सब्जेक्ट कौन सा रहता है, लेकिन इजी सब्जेक्ट जो आपके लिए इजी लगते हैं वो करिए, और बाकी जो हार्ड लगते हैं उसको अलग से टाइम दीजिए। तो इससे क्या होगा, हार्ड चैप्टर में जितने भी चैप्टर होते हैं पहले उनके नाम लिख लीजिए कि हमको कितना प्रिपेयर करना है। और सबसे मेन चीज, वर्क कंप्लीट कब होगा, जब मैं बताता हूँ। पहले आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा, उसमें लिखना होगा इनकम्प्लीट, कंप्लीट। तो क्या अधिकतर दिक्कत आती है, क्या हम सोचते हैं कि हम लोग को लगता है कंप्लीट है, फिर बाद में पता चलता है कि इनकम्प्लीट है ये वर्क। तो इसलिए पहले आपको एक चार्ट बनाना, उसमें लिख देना इनकम्प्लीट के कितने वर्क हमारे पेंडिंग है और कंप्लीट में कितने वर्क हमारे पूरे कंप्लीट हो गए। तो इससे आपको पता लगता रहेगा कि हमारा कितना वर्क बचा है और कितना वर्क नहीं, कितना वर्क हो चुका है। तो ये सबसे मेन चीज होती है। और फिर लोग कहते हैं कि हमें समझ नहीं आता है, समझ नहीं आता है, ये नहीं आता। तो उसके लिए आप लोग एक काम करिए, रीडिंग किया कीजिए। क्योंकि आप अगर कोई भी चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, भले चाहे आप टूटी फूटी इंग्लिश या फिर नहीं आती है, पढ़िए तो कोशिश तो करिए। अब आप सोचिए, अब जैसे क्योंकि आप सोचते कि अरे हम नहीं कर पाएंगे, अच्छा ठीक है नहीं कर पाओगे, अच्छा ठीक है, अब हमने ये पेन रख दिया, ये पेन ऐसे रखा है, और हम इमेजिन ही कर रहे हैं, मन ही मन की इमेजिन कर रहे हैं कि ये पेन अपने आप उठ के पन्ना पूरा भर डालेगा लिख के। हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, दिमाग तो दिमाग में बात बैठा लिए कि अरे ये काम तो हो ही जाएगा, तो फिर मैं ये काम क्यों करूं। तो आपको ऐसा नहीं करना, आप लोग को सोचना है कि हमें ये काम अभी करना है और अभी करना है। और सबसे मेन चीज, जब भी आप पढ़ने बैठे, आप तो टोटली कंसंट्रेटेड, तो आप टोटली कंसंट्रेटेड होने चाहिए, कोशिश करिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जो कई बार होता है कंसंट्रेट इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन और सुनिए, एक बार में सिर्फ आप एक एक चीज ही पढ़िए। मतलब आप सोचते हैं कि भर की किताब इकट्ठे ले लेते हैं, फिर सोचते हैं कि अभी हम आते पूरा खत्म ही कर देंगे, बिल्कुल से खत्म ही कर देंगे, लेकिन ऐसा हो बिल्कुल ही नहीं पाता है। क्योंकि आप डेली, हम कहते हैं जितना आपसे हो सके आप उतना ही पढ़िए। अगर आप एक चैप्टर नहीं पढ़ पाते तो डिवाइड कर दीजिए कि आज मुझे कितना पढ़ना है, इतने समय में कितना पढ़ना है, इतने समय। और फिर आप बीच में रेस्ट भी लीजिए, क्योंकि दिमाग में सबसे मेन चीज रिवीजन की भी बहुत जरूरत पड़ती है, रिवीजन लीजिए। और 6 नंबर पे मैथ प्रैक्टिस। आप चाहे मैथ जितनी बार लगा लीजिए उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। 100 बार एक क्वेश्चन लगाए, चाहे 200 बार लगाइए, आपके 100% मैथ इम्प्रूव होनी चाहिए। ओके, मैथ ही मतलब आज के जमाने में आप कहीं भी, आप कॉलेज में जाइए, चाहे आप कहीं भी चले जाइए, मैथ इज कंपल्सरी। आप जब इसको इग्नोर, ऐसे सब्जेक्ट इसको इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं आज के जमाने में। मैथ इज तो कंपल्सरी है। मैथ, मैं भी इतना मैथ नहीं लगाता था, लेकिन अब मैं खुद इतनी मैथ लगाता हूँ। मैथ लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं सोचना कि हम ये सब्जेक्ट ले लेंगे मैथ नहीं लेंगे। मैथ अगर आप चलो तब नहीं लेंगे, लेकिन अगर आगे आपके और काम आएगी मैथ, तो मैथ को पहले सुधारिए। मैथ बहुत ही इम्प्रूवमेंट है, मैं भी खुद इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करता हूँ। और सबसे मेन चीज, अगर आप फेल हो जाते हैं, आपने इतनी मेहनत करी और तब भी आप फेल हो गए, और फिर आप सोचते हैं कि अरे मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, अरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, तो आप वहीं पे रोने बैठ जाते हैं। अरे आप हमें ये सोचिए अब आगे क्या करना है, क्योंकि
रोने दो। अच्छा, आप रोएंगे तो क्या होगा? रोएंगे आपके दिमाग पे इफेक्ट पड़ेगा, आपका दिमाग खराब होगा। तो इस चीज को सोचिए कि हटाओ, हम दोबारा से कोशिश करते रहेंगे और जब फेल होते रहेंगे, लेकिन तब भी हम एक दिन फर्स्ट आके दिखाएंगे, चाहे जो भी हो जाए। मतलब आप कोशिश करते रहिए, चाहे भले ही चाहे ना आए। अब सोचिए, जैसे हमें नासा में जाना है और हमने नासा वालों से कहा, सर हमने सर ये कोर्स किया है, और सर नासा का हमने कोर्स किया, सर हमको प्लीज सर ले लीजिए। तो अगर उन्होंने कह दिया हाँ तो भी ठीक है, ना भी बोल दिया तो तब भी आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आपने कोशिश तो करी। और अगर आप कोशिश ही ना करें, सोच में कि एक आदमी आएगा मुझे पर्चा दे देगा, कहेगा कि आपको नासा में जाना है और इसमें आप साइन करिए और आ जाइए। ऐसा कोई अपने आप से थोड़ी ना होता है, आपको कोशिश करना ही पड़ेगा। और सबसे मेन चीज, कंपटीशन। आज के जमाने में कंपटीशन इतना बढ़ गया, आप तो सोच ही सकते कंपटीशन कितना ही बढ़ गया है। अगर अगर ऐसा लगता है कि हम लोग एक बस में बैठे हैं और सब रेस में लगे हैं, सबको जल्दी जाना है, सबको जल्दी जाना है, लेकिन बस तो एक ही है, सबको एक ही समय पहुंचाएगी। तो इसीलिए आप भी कंपटीशन करिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक बार फेल हो गए तो वो फिर एक बार उसी सोच में डूब जाइए या फिर डिप्रेस हो जाइए। मतलब ट्राई करते रहिए, ट्राई एंड ट्राई अगेन। आप थॉमस एडिसन का नाम सुने होंगे, तो उन्होंने भी, उनका मतलब हंड्रेड का बहुत टाइम उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो, लेकिन उन्होंने लगन नहीं छोड़े कि हमको ये काम करना ही है तो बस करना ही है। तो और बाद में आप देख सकते हैं, आज हम लोग के हर एक घर में बल्ब मिल रहा है। ऐसा शायद ही कोई घर होगा जिसके घर में नहीं होगा बल्ब। और बल्ब तो सोचिए, उन्होंने अगर वो भी ऐसे सोच लेते कि अरे हमें क्या बनाने की जरूरत है, और कोई ना कोई तो बना ही लेगा, हमें कोई जरूरत नहीं है बनाने की, तो ऐसा सोचते तो कैसे हो जाता? आपको सोचिए। तो इसीलिए हम लोग को पढ़ाई करनी है। और सबसे मेन चीज, अपना एक गोल डिसाइड करिए कि हमको पढ़ाई मतलब कैसे करनी है और क्यों करनी है ना। और फिर उसके बाद किसी का देखा देखी मतलब मत करिए ये तो पढ़ने में बहुत अच्छा है, कि हमको बस इसी ही की तरह बनना है, इसी ही की तरह बन। हाँ, वो रखिए, मोटिवेट होती रहिए उनसे, लेकिन ये नहीं कि उनके मतलब जम जाए बिल्कुल से आप कह रहे हैं कि बिल्कुल से हमें वही ही बनना है, वो नहीं बनेंगे तो चले जाएंगे, और हमें बस बनना है, वही बनना है। हाँ, कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहिए, ट्राई एंड ट्राई अगेन। पढ़ाई ऐसे नहीं होगी। आप आप कहीं भी देख लीजिए, कोशिश अगर आप नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। और मेन चीज, आप जब भी पढ़ाई करें, ये फॉलो में, आप जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठे तो अपने दिमाग में बोल लीजिए, आप अपने दिमाग में बोलिए कि क्वाइट, आई एम टोटली कंसंट्रेटेड विद स्टडी। मैं अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में ही लगाना चाहता हूँ। और भले ही चाहे आप एक समय डिवाइडेड कर दीजिए कि हमको इतने से इतने काम करना है और इतने से इतने पढ़ाई करनी है, तो देखिएगा आपका हर एक काम हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप वर्क अपना कंप्लीट करिए, क्योंकि बहुत ही वर्क अगर कंप्लीट नहीं होगा तो आपको बहुत दिक्कत होगी पढ़ाई में। और मैथ की तो कंपलसरी है प्रैक्टिस करना, करते रहिए। और जो ना है, आप एलर की मदद ले सकते हैं, और आजकल तो आप गूगल से हेल्प ले सकते हैं। और अगर आपको इंग्लिश में कोई भी डाउट आता है, जैसे आप चैप्टर रीड कर रहे हैं, तो फिर आप एक ऐप इंस्टॉल कर दीजिए, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये डिक्शनरी ऐप मैंने भी ट्राई किया हुआ है, इससे आप हिंदी, आप इसमें किसी से भी भाषा से किसी से भी कन्वर्ट में कर सकते हैं। और ये बिल्कुल फ्री ऐप है, इसको आप प्ले स्टोर में ऐप स्टोर में जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पढ़ाई करते रहिए, ऐसी बात नहीं है, तो कोशिश करते रहिए, भले चाहे आप
नहीं, अरे कम से कम नहीं सही तो कम से कम कोशिश तो करी। मान लीजिए जैसे मैंने डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और नहीं आ पाया, नहीं नाम आ पाया। अब अगर नॉर्मल लोग होंगे जो बिल्कुल चाहते थे फर्स्ट आने को, वो कुछ लोग क्या करेंगे, रोने बैठ जाएंगे कि हम हमारा नाम क्यों नहीं आया, हमारा नाम क्यों नहीं आया, हमने इतना अच्छा किया था। और वही इंटेलिजेंट बच्चे होंगे वो सोचेंगे आगे की कि चलो ठीक है नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, अब आगे हमको कैसे क्या करना है, अब उस चीज को हमको सुधार करके कैसे करनी है। तो यही चीज आप जब पढ़ाई में भी यह चीज होती है कि आप अगर फेल हो गए तो आप सोचते हैं हमको क्या चीज सुधारनी ही है। आप फेल का फुल फॉर्म आपको बताते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग फेलियर का मतलब ही होता है कि आप सीखने के लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप सीखने के लिए करेंगे और लर्न करने के लिए करेंगे। और सबसे मेन चीज, जब भी आप पढ़ाई करें तो पहले उस चीज को एक बार 2-3 बार पढ़िए और समझिए और फिर उसके बाद सोचिए कि हमको कितना पढ़ना है। और अगर आपके बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर है तो आप उसको पॉइंट बना के याद करिए तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। और रिवीजन कंपलसरी है, रिवीजन आप करते रहिए वो चीज का, वरना क्या होता है 2-3 बात आप भूल जाते हैं। ओके, सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो फिर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कोशिश करते रहिएगा, पढ़ाई तो करते रहिएगा क्योंकि बहुत जरूरी है। और हमेशा मतलब रिलैक्स रहिएगा कि मतलब ज्यादा आप जब भी पढ़ाई करने बैठ जाते तो सोचते हैं कि आज तो हम पूरा खत्म कर देंगे बिल्कुल से, क्या कहते हैं पूरा ये पूरी बुक पढ़ लेंगे। अरे जितना पढ़ पाइए उतना ही पढ़ पाइए, पर दिमाग ज्यादा डिप्रेस ना होने दीजिए, दिमाग को बढ़िया स्लोली आप थोड़ा थोड़ा उसमें डालिए तो आपको जल्दी याद रहेगा हमेशा और आप ही के लिए अच्छा होगा। अब मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, जब भी आप कंपटीशन में जाएं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप आज मैं आपको बताता हूँ इंटरव्यू कैसे दिए जाते हैं। सबसे पहले आपकी मेन चीज आती है कॉन्फिडेंस। आपका मेन चीज होना चाहिए कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट अगर नहीं होगा तो भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज के जमाने में कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि वो भले ही आपके पास आंसर ना आता हो लेकिन कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए क्योंकि आप बोल सकें और सामने सबके। अब जैसे कुछ लोगों को क्या होता है कि कुछ लोग को मतलब वो लगता है कैसे जाएंगे, कैसे इंटरव्यू देंगे। आप ट्राई कीजिए अच्छे से, अपने दिमाग को अच्छे से कर लीजिए। नहीं आता तो चलो ठीक है, अगली बार ट्राई करेंगे, ट्राई करते रहेंगे। ट्राई नथिंग लाइक द बेस्ट, नथिंग बट द बेस्ट। ठीक है नहीं आया लेकिन हमको बस बेस्ट करना, अपना बेस्ट देना है। अब उनको चाहे पसंद आए चाहे ना, लेकिन हमको कोशिश करते रहनी है कि हमको उस तक पहुंचना ही है। अब आप क्या सोच रहे होंगे कि हमको 1 साल में आईएएस ऑफिसर बनना है, क्योंकि बन पाता है। अरे जब कोशिश करोगे तो ऑटोमेटिक बन जाओगे, लेकिन कोशिश करते रहो, ये ना सोचो कि हमको बस बनना। आपको मैं सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। जैसे 2 लड़के थे, वो एक लड़का सोच रहा था कि एक का नाम था सुमित, एक का नाम था अमित। तो जो सुमित था और दोनों का पैशन एक ही है, दोनों का पैशन ये है कि हमको एक 7 लाख की BMW खरीदनी है। कैसे भी खरीदनी है ये नहीं पता है कि कौन सा मॉडल ये नहीं, बस BMW कार खरीदनी किसी भारत में। तो सुमित ने क्या किया, जितने भी कार के स्पीकर आते हैं, माइलेज आइलेज सब उसकी बुक ला के स्पीकर पूरे रूम में लगा दिया।
और उसके बदले में दोनों के पेरेंट वही है, लेकिन अमित ने जो किया वह सोच सकते हैं। अमित ने पहले दिमाग में सोचा कि हाँ BMW कार चाहिए, और फिर उसने अपने मन से सवाल किया कि हमको BMW कार क्यों चाहिए, या तो दोस्तों को दिखाने के लिए, या तो हमको खुद अपना पैशन बनाने के लिए। तो फिर सोचा, तो उसके मन से जो जवाब आया उसको सुन के आप बहुत ही हैरान हो जाओगे। कि हमको सक्सेस होने के लिए पहले हम सक्सेस होंगे, और फिर उसके बाद BMW कार तभी खरीदेंगे जब हम सक्सेस होंगे, लेकिन किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए, अपना एक पैशन के लिए खरीदेंगे। और कोशिश करते रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए हमें कोशिश करते रहना है। फेलियर मिले चाहे वो, लेकिन हमें बस नथिंग बट द बेस्ट, हम लोग कोशिश करते हैं ना, ट्राई एंड ट्राई नथिंग बट द बेस्ट। कोशिश करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुद के लिए, अपना एक पैशन के लिए खरीदेंगे और कोशिश करते रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए हमें कोशिश करते रहना है। फेलियर मिले चाहे वो, लेकिन हमें बस नथिंग बट द बेस्ट, हम लोग कोशिश करते हैं ना, ट्राई एंड ट्राई नथिंग बट द बेस्ट। कोशिश करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।